So students, as we were discussing electric charges and fields, तो उसके हमने 3 पार्ट अभी कर दिए हैं, सॉरी 2 पार्ट करें अभी. सो दिस विल बी द थर्ड पार्ट. अभी तक आपको कूलाम का नियम, उसके वेक्टर फॉर्म और परमिटिविटी, इस सब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया है. तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई भी चार्ज आपका होता है, कोई भी आपका आवेश होता है जिसे हम बिंदु आवेश कहते हैं ना, तो कोई भी जो बिंदु आवेश होता है वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है. कैसा क्षेत्र? कि उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी परीक्षण आवेश होंगे यानी टेस्ट चार्जेज होंगे, वो सभी कुछ न कुछ विद्युत बल का अनुभव अपने ऊपर करेंगे. समझे ना? जैसे मान लिया मेरे पास ये मेरे पास बिंदु आवेश है जिस पर प्लस चार्ज है Q. ठीक है. अब इसके यहाँ पर कहीं पर भी मैं कोई पॉइंट रखा हूँ तो अपने चारों ओर एक फील्ड टाइप का बनाता है. ये मतलब इसी फील्ड के अंतर्गत, ये इस फील्ड के अंतर्गत क्या होगा, यहाँ पर इस फील्ड के अंतर्गत जितने भी बिंदु आवेश जहाँ जहाँ भी आप रखोगे वो सभी बिंदु आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव करते हैं. ठीक है. तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र. क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र. आई समझ बात? तो क्या कहा मैंने? हमने कहा एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ. ओके. मतलब कोई भी चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र क्रिएट का निर्माण करता है. समझे ना आप? कोई भी चार्ज है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है. जैसे मैंने अभी ये बताया, प्लस हमने चार्ज लिया, प्लस चार्ज लिया तो ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा. इसके मतलब इसके अंतर्गत उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई भी परीक्षण आवेश आप ले लो, कोई भी आप आवेश को यहाँ पर रख लो, उस आवेश पर एक बल लगेगा. क्या लगेगा? अगर ये पॉजिटिव आवेश होगा तो इस पर एक बल लगेगा, बाहर की ओर बल लगेगा. अगर यहाँ पर आप रख दो एक आवेश को तो ये प्लस Q के कारण इस आवेश पर भी एक बल लगेगा बाहर की ओर, जैसे कहीं पर भी. तो इसका एक विद्युत क्षेत्र कहलाता है. क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना. तो अगर सपोज ये आपका प्लस Q ना हो के माइनस Q भी हो सकता है. अगर आपका आवेश क्या हो, प्लस Q ना हो के माइनस Q हो जाए, माइनस चार्ज हो जाए, तो उस क्षेत्र में जो मतलब जो फील्ड लाइंस होंगी उसको आगे हम डिस्कस करेंगे. मतलब जो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा विद्युत क्षेत्र वह हो इनवर्ड होगा, मतलब अंदर की ओर उसमें बल लगेगा. मतलब इसके फील्ड में कोई भी आप परीक्षण आवेश को रखोगे उस पर अंदर की ओर एक बल लगेगा. समझ में आई बात? परीक्षण आवेश को हम एक चिन्ह से डिनोट करेंगे यहाँ पर Q नॉट से. ठीक है. किससे डिनोट करेंगे? Q नॉट से डिनोट करेंगे. सपोज मेरा यहाँ पर ये प्लस Q कोई आवेश है जिसको हम बिंदु आवेश करेंगे. इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है. इस पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश जिसको हम Q नॉट बोल रहे हैं, ये आवेश हमने रखा है. अब परीक्षण आवेश का मतलब इस आवेश को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे और दूसरा ये मानेंगे कि यह आवेश अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा. मतलब इसमें इतना कम आवेश है, पॉजिटिव आवेश इतना बहुत ही कम पॉजिटिव आवेश है, बहुत ही कम धनावेश इसमें है, जिसके कारण अपने चारों ओर कोई भी वैद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं करेगा. तो ये प्लस Q आवेश के कारण इस Q नॉट पर एक बल लगेगा. कहाँ की ओर बल लगेगा? बाहर की ओर बल लगेगा. लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि ये इसके विद्युत क्षेत्र में आ रहा है. ठीक है. अगर इसको यहाँ रख दो, कहीं पर भी रखो आप, तो इसके चारों ओर कहीं पर भी रखो तो इसका एक ही विद्युत क्षेत्र है प्लस Q का, तो उस वहाँ पर कहीं पर भी Q नॉट आवेश को आप रखो, यानी जो आपका परीक्षण आवेश है उसको कहीं पर भी रखो तो ये एक अपने ऊपर एक बल का अनुभव करेगा, जिसे हम विद्युत बल का अनुभव करेगा. ठीक है. किसके कारण करेगा? इस प्लस Q के विद्युत क्षेत्र के कारण. समझ में आई बात? ये प्लस Q यानी जो बिंदु आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र के कारण जो किसी परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है, विद्युत बल, वो किसके कारण लगता है? इस प्लस Q के विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है. ठीक है ना. और बताया मैंने, जब आपका बिंदु आवेश पॉजिटिव होगा तो जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा. बाहर की ओर क्या होगा? दिष्ट होगा. बाहर की ओर दिष्ट होगा इस टाइप से, है ना. अगर ये चार्ज प्लस ना होकर माइनस हो जाए तो कहाँ की ओर दिष्ट होगा? माइनस. जैसे यहाँ पर अगर आपका आवेश प्लस है तो यहाँ पर जो लगने इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर दिष्ट होगा. ओके. रेडियली आउटवर्ड होगा ये, है ना.
अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस पर इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, यानी अंदर की ओर दिष्ट होगा। आप समझे ना इस बात को? मतलब अगर माइनस क्यू के इधर आप कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखते हैं तो ये इस पर बल लगेगा, कहाँ की ओर बल लगेगा? अंदर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, तो ये किसके कारण बल लगा रहे हैं? अपने विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा रहे हैं। आई समझ बात? तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। समझ आई? और परीक्षण आवेश का मतलब क्या समझा? परीक्षण आवेश क्यू नोट को कहीं पर भी आप रखो इस पर, तो इस पर इस प्लस क्यू द्वारा बल लगेगा जो कि बाहर की ओर लगेगा, और इसके द्वारा बल लगेगा तो अंदर की ओर बल लगेगा माइनस वाले के कारण। ठीक है, परीक्षण आवेश पर बहुत कम आवेश होता है जो कि धनावेश हम मानेंगे, और दूसरा क्या मानेंगे कि ये अपना कोई भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण नहीं करता है। तो ये तो थी हमारी विद्युत क्षेत्र की बात। ठीक है, तो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट भी करते रहना आप लोग। ठीक है ना? आई समझ बात? तो ये तो थी हमारी किसकी बात? विद्युत क्षेत्र की बात। ठीक है, अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिस्कस करेंगे। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर, यानी कोई आर दूरी पर अगर आप किसी परीक्षण आवेश को रखो तो उस परीक्षण आवेश पर जो हमारा बिंदु आवेश प्लस क्यू है उसके द्वारा लगने वाला जो विद्युत बल है विद्युत क्षेत्र के कारण, उस विद्युत क्षेत्र की आपको सब तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर मैं एक प्लस क्यू आवेश रख रहा हूँ और इससे आपको ये पॉइंट हमारा आर दूरी पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या कहा मैंने? कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है, उसके द्वारा आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना। तो मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट पी पर मैं एक परीक्षण आवेश रख दूंगा क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दूंगा। क्या रखूँगा? फर्स्ट स्टेप में क्या रखूँगा? मैं इसमें क्यू नॉट रखूँगा। फिर उसके बाद आपको अगर चार्ज निकालना है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है पॉइंट पी पर। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूँगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करेंगे उससे, किससे? ई, वेक्टर ई से। किससे डिनोट करेंगे? वेक्टर ई से हम डिनोट करेंगे। ठीक है ना? तो वेक्टर ई, तो वेक्टर ई इक्वल्स टू आपको हो जाएगा, यानी क्यू नॉट पर लगने वाला बल, समझ रहे हैं आप? प्लस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर लगने वाला बल, यानी फोर्स ऑन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, यानी क्यू नॉट का कितना मैग्नीट्यूड, कितना आवेश है क्यू नॉट। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट, तो इससे डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका क्या निकल जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। यानी फोर्स को हम डिनोट करते हैं किससे? एफ से, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट का जो मैग्नीट्यूड होगा क्यू नॉट ही तो होगा। ठीक है, कुछ +2 +5 जो भी होगा। ठीक है, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अगर पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो हो जाएगी आपकी ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ई बराबर एफ बट्टे क्यू नॉट, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर एफ की वैल्यू रख दो, आपको पता है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है क्या होता है? बताओ क्या होता है? अगर एफ का मान रखूँ मैं, क्या होगा? ई इक्वल्स टू, एफ का मान क्या है? जो एफ है, एफ की मान रख रहा हूँ मैं, एफ का मान क्या होता है? के Q1 Q2 होता है, तो Q1 यहाँ पर Q है और Q2 यहाँ पर Q नॉट है ना? तो आप लिखेंगे के Q नॉट डिवाइडेड बाय बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, R का स्क्वायर होगा, ये होता है। इनटू अब यहाँ पर जो हमारा नीचे का जो ये Q नॉट होगा ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर ई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका फॉर्मूला भी हो जाएगा। इससे आप किसी पॉइंट पी पर जो कि आर डिस्टेंस पर है उस पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते। अब यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आपकी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इसका मतलब आवेश को जितना दूर आप रखोगे तो इस जो ये आपका ये बिंदु आवेश है, इसका जो विद्युत बल होगा धीरे धीरे उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? कम होती रहेगी, है ना? यानी जितना दूरी बढ़ेगी उतनी तीव्रता कम होती रहेगी। लेकिन कहाँ, कितनी दूरी तक इसकी तीव्रता रहेगी आप उसको नहीं कह सकते, तो अनंत तक रहेगी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लिमिट क्या होती है? कहाँ तक होती है इंटेंसिटी इसकी? तो आप बोल सकते हैं कि अनंत तक। ठीक है, समझे ना? हाँ, अनंत तक इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपका आर को अनंत कर दूं, आर को मैंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा अनंत कर लिया, तो इसकी अनंत तक, अनंत अनंत से पहले कुछ ना कुछ इस परीक्षण आवेश की तीव्रता रहेगी, है ना। सॉरी, ये जो बिंदु चार्ज बिंदु आवेश है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत से पहले तक रहेगी। अनंत पर क्या हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पर आप आर की वैल्यू जीरो रख दें, सॉरी अनंत रख दें, 1 अनंत को क्या होता है 1/0 बोलते हैं, तो ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना, तो ये आपका जीरो आ जाएगा उस केस में। क्लियर हो गया। हाँ, तो ये तो था आपका आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर निकालनी है तो क्या करेंगे, उस बिंदु पी पर हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश रख देंगे, और उसकी तीव्रता निकालने के लिए क्या होता है, तीव्रता बराबर क्या होता है, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बट्टे उसका मैग्नीट्यूड परीक्षण आवेश का। ठीक है, तो F/Q0, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपसे इसका एसआई यूनिट पूछ जाए कि एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ई की एसआई यूनिट क्या होगी, फोर्स की होती है न्यूटन, और नीचे आवेश है इसका होते तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। क्लियर है? अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। समझे ना आप, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या, वेक्टर सदिश राशि है। हाँ, तो इसकी दिशा होगी, दिशा क्या होगी, बल की दिशा की ओर, जहाँ को बल लगेगा वहीं इसकी दिशा भी होगी, है ना। क्लियर है ना, क्लियर, एनी प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर अब, है ना, बिकॉज एवरीथिंग आई हैव क्लियर्ड आई थिंक, है ना। तो अब जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर रूप फॉर्म में लिखना, जैसे हमने कूलॉम का नियम शायद हमने करा था, वेक्टर फॉर्म में किया था ना। हाँ या किया था। ठीक है, तो हम इसका वेक्टर रूप में निरूपण हम करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, यहाँ पर इससे मेरा मतलब होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यू हैव टू राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में इसका निरूपण आपको करना है। तो आपको सदिश रूप में निरूपण करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। पहले आपको क्या चाहिए, अगर किसी को आपको वेक्टर रूप में निकालना है तो पहले तो उसका क्या चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मापांक चाहिए उसका, और दूसरा आपको क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए, तभी तो सदिश में लिख पाओगे आप। अब आपके पास ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू हमने अभी करा फॉर्मूला KQ/R², ये होता है आपका ई। लेकिन ये तो मापांक हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्शन निकालने के लिए हम, सपोज ये मेरा बिंदु आवेश है, सॉरी यह बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर है, इस पॉइंट पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आर का जो स्थिति सदिश होगा क्या होगा, अगर डायरेक्शन निकाल रहे हैं आप, सदिश की दिशा निकाल रहे हैं आप, दिशा निकालने में क्या लिखते हैं, जो आर का हम क्या लिख देंगे, यूनिट वेक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसके लिए हम, यूनिट वेक्टर। तो इसको गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर से इसको आप क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। तो आगे करते हैं इसको। अच्छा, तो वेक्टर ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KQ/, सॉरी लेट मी राइट इट करेक्टली, तो हो जाएगा आपका KQ/, आर को मैं मॉड आर लिख सकता हूँ, मॉड R² इंटू, अच्छा कैप आर कैप, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी का भी यूनिट वेक्टर आपको निकालना होता है तो क्या लगता है, सपोज ए का आपको यूनिट वेक्टर ए निकालना है तो क्या हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर ए बाई मॉड ए, यही तो होता है ना, ऐसे तो निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे हम, तो हो जाएगा वेक्टर आर बाई मॉड आर। आई समझ बात, वेक्टर आर बाई मॉड आर, तो आपका ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, KQ/ मॉड R³ इंटू वेक्टर आर, यह आपका इसका सदिश रूप में हमने निरूपित कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर साइन रख देना पड़ेगा आपको। हाँ, अगर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप में आपको निकालनी है, तब आपको चार्ज प्लस दिया है तो क्यू की जगह प्लस या माइनस, तो माइनस तब रखेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या दिया है, वेक्टर रूप में ना निकाल के वैसे में आपको इंटेंसिटी निकालनी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वेक्टर रूप में नहीं निकालनी है, तो तब आप प्लस ही रखना वहाँ पे। ठीक है ना, इस बात को ज़रा नोट करना, ध्यान रखना इसको। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, आगे हम जैसे हमने एक प्रिंसिपल ऑफ सपोजिशन ने किया था, अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुत से बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर बहुत सारे हमारे बिंदु आवेश हो जाएं, सपोज मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं। लाइक सपोज मेरे पास एक है Q1, इस पर प्लस चार्ज है, सपोज एक Q2 है, इस पर भी या इस पर माइनस ले लेते हैं, माइनस Q चार्ज हैं, एक और चार्ज ले लेते हैं Q3, ठीक है। ये 3 चार्जेस सपोज हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया मेरे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, ठीक है। तो इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट P या पॉइंट O। इस पॉइंट O पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पर सबके द्वारा जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यानी प्लस Q के कारण भी लगेगा, प्लस Q तो इसको रिपल्स करेगा, बाहर की ओर होगा ना डिस्टेंस से, क्योंकि प्लस आवेश है, होगा नहीं होगा। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो बाहर की ओर लगेगा। ऐसी Q2 के द्वारा, Q2 आपका माइनस है तो इनवर्ड होगा, इसमें ये इनवर्ड होगा। ऐसी Q3 के कारण क्या होगा, बाहर की ओर, इसका भी दृष्टि बाहर की ओर होगा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O अगर निकालें तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन O, पॉइंट O, क्या लिखाओगे, हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग निकालोगे। जैसे वेक्टर E1, Q1 के कारण E1 लगेगा, ऐसी Q2 के कारण E2 लगेगा, इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपका सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से आप उसे निकालें। क्लियर है। तो आगे के टॉपिक हम इसमें फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन स्कूल परिवार। अगर आपको पसंद आ रही हैं वीडियोस, आपके लिए मददगार साबित हो रही हैं, तो मेरा निवेदन होगा आप सभी से, कृपया वीडियोस देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने परिजनों को भी, जो आपके सहपाठी हैं, उनको भी प्रेरित करें, उनको भी बताएं, हो सके उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। इस कोरोना में लॉकडाउन, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हमारा हो रहा है, इसमें कुछ हमारी ओर से, मिशन स्कूल परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह हमारी एक सेवा है, एक सेवार्थ हम यह काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।